सबसे पहले तो आप सब जितने भी हमारे लर्नर्स हैं, इग्नू रीजनल सेंटर पटना की तरफ से मैं डॉक्टर शालिनी, असिस्टेंट रीजनल डायरेक्टर, आप सबका बहुत स्वागत करती हूँ इस ऑनलाइन इंडक्शन मीटिंग में। आप सभी सोशल वर्क की तरफ जाना चाहते हैं, इसलिए आपने सोशल वर्क का ये प्रोग्राम जो है BSWG, MSW और MSWC आपने चूज किया है। आज ये इंडक्शन मीटिंग इसलिए ऑर्गेनाइज होता है कि आपके एकेडमिक सेशन का ये पहला दिन होता है, जब आपको ये बताया जाता है आफ्टर एडमिशन कि आपको क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है। एडमिशन होने के बाद से आपको ये पहला इंफॉर्मेशन होगा। पूजा, अगर आप बार बार ऐसे तंग करेंगे ना तो आपको रिमूव कर दिया जाएगा। पूजा, आपको आवाज आ रही है? अभी मीटिंग शुरू होने से पहले ये मुझे बता देना चाहिए था कि आप सब अपना कैमरा ऑन कर सकते हैं, पर माइक कम से कम ऑफ रखिए जब तक कि आपको कुछ कहा न जाए बोलने के लिए, या फिर आप बोलना चाहते हो। आप वीडियो ऑन कर लीजिए बेशक, पर माइक जरूर बंद रखिए, उससे डिस्टरबेंस होती है, दूसरों को भी आवाज जाने में दिक्कत होती है, मुझे भी परेशानी होती है। मैं ये बता रही हूँ कि इंडक्शन मीटिंग क्यों ऑर्गेनाइज करते हैं, इसका क्या ऑब्जेक्टिव है। इंडक्शन का मतलब होता है कि आप इसको हम हिंदी में परिचय सत्र भी बोलते हैं। इस मीटिंग के दौरान आप सबको अपने रीजनल सेंटर के अधिकारी से अध्ययन केंद्र कहाँ है, उसका एड्रेस क्या है, वहाँ पे कौन लोग होंगे, कोऑर्डिनेटर कौन है, ये सब जानकारी मिलती है। साथ में आपका जो प्रोग्राम है जिसमें आपने एडमिशन लिया है, उसमें उस प्रोग्राम का क्या स्ट्रक्चर है, किस तरीके से आपको इग्नू में पढ़ाई करनी पड़ेगी, और उस पढ़ाई के दौरान आपको कब किससे कांटेक्ट करना है, कौन से मंथ में आपका री रजिस्ट्रेशन होगा, कब आप असाइनमेंट जमा करेंगे, ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन जो है आपको इंडक्शन मीटिंग में दे दी जाती है, ताकि आप जब भी अपना कोई एक्टिविटी करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग आप समय पे ही अपना सारा काम जो है वो पूरा कर सकें, और फिर आपसे कोई भूल भी ना हो। आज पहला दिन होता है, पहले दिन अगर सारी बातें क्लियर हो जाती हैं कि मुझे इग्नू में पढ़ते हुए कौन कौन से एक्टिविटीज में कब कब शामिल होना है, तो आप उसके अकॉर्डिंग ही आप अपना पूरा जर्नी जो है वो प्लान कर लेते हैं। तो आज के इस इंडक्शन मीटिंग प्रोग्राम में हमारे 3 ऐसे कोर्सेज हैं, प्रोग्राम है जिसके स्टूडेंट हमारे साथ अभी जुड़े हैं, वो है MSW, MSWC एंड BSWG। नंबर कम ज्यादा किसी के भी हो सकते हैं, धीरे धीरे जुड़ रहे हैं, आ जाएंगे। पर इस मीटिंग के दौरान आप सभी, एक पूजा को छोड़ के बाकी सब काफी समझदार लोग हैं, उनको पता है कि क्या करना है, पर पूजा कुमारी के जो प्रोफाइल से हैं, जो कोई भी है, स्टूडेंट है या नहीं पता नहीं, उनको बात समझने में भी दिक्कत होगी और थोड़ी देर के बाद इनको रिमूव भी कर दिया जाएगा। ये छोटा सा ऑनलाइन मीटिंग का एटिकेट है कि आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि मुझे कब बोलना है और बीच में कैसे इंटरप्ट करके नहीं बोलना है, या माइक कब हमको ऑन करना है। इसका ध्यान नहीं रखने से मीटिंग में डिस्टरबेंस आती है। अभी हम लोग इंडक्शन मीटिंग की तरफ चलते हैं, बार बार ये बात करनी अच्छी नहीं लगती है। पूजा, अगर आप इस लास्ट वार्निंग है, इसके बाद आपको रिमूव कर दिया जाएगा। पहली बात ये होती है कि जब जैसे ही आपको एडमिशन कंफर्मेशन हम भेजते हैं या यूनिवर्सिटी आपको भेजती है, तो सबसे पहली बात आपके दिमाग में ये आती है कि आप क्या करना है। तो पहला जो एनरोलमेंट नंबर आपको मैसेज के थ्रू, ईमेल के थ्रू जो मिलता है, उससे जाके आपको चेक करना है अपना रजिस्ट्रेशन डिटेल। ये रजिस्ट्रेशन डिटेल आपको इग्नू के मेन वेबसाइट पे भी मिलता है। दूसरा, आप इग्नू स्टूडेंट पोर्टल पे अपना रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। ये पोर्टल जो है, आपके सारे स्टूडेंट सपोर्ट सर्विसेज जो है वो आपको पोर्टल के थ्रू ही मिलनी शुरू हो जाती हैं, आपको और कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो पहला स्टेप जो होगा आपका, आप सबसे पहले अपना रजिस्ट्रेशन डिटेल चेक करेंगे। उससे भी पहले चाहें तो आपको अपना एनरोलमेंट अगर मालूम है तो आप स्टूडेंट पोर्टल पे जाके अपना रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। वहां से जाके आपको अपना ऑनलाइन जो आई कार्ड इशू हुआ है उसको डाउनलोड करना है। उसकी कलर्ड प्रिंट आउट लेके आपको आई कार्ड बना के रख लेनी है। उसको लेमिनेट करवा के रख लें, या फिर हार्ड जो पेपर होता है, ग्लेज्ड पेपर, उस पे आप उसको प्रिंट आउट लेके रख लीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। जब तक कि आप मार्कशीट नहीं ले लेते हैं, डिग्रियां नहीं आपको मिल जाती हैं और माइग्रेशन तक
आपको इसको संभाल के रखने की जरूरत पड़ती है। तो अभी आपका जो पहला स्टेप मैंने बताया उसको आज के दिन ही करेंगे आप। उसमें जब रजिस्ट्रेशन अपना स्टेटस चेक करेंगे तो आप अपने सारे डिटेल को चेक करेंगे कि आपका नाम सही है कि नहीं, आपका एड्रेस, ईमेल आईडी या जो आपने अपना पर्सनल इंफॉर्मेशन उसमें भरा है वो करेक्ट है या नहीं है। स्पेलिंग मिस्टेक है तो आप उसके लिए एक ईमेल लिखेंगे और ईमेल rcpatna@ignu.ac.in जो हमारा ऑफिशियल ईमेल आईडी है उस पे आप लिखेंगे और 1 से 2 दिन में इसका करेक्शन हो जाता है। तो इसको अगर आप भूल के भी छोड़ देंगे कि बाद में करेंगे तो आपके मार्कशीट पे वो जो नाम है या आपका जो एड्रेस है वो सब गलत आने लगेगा और या फिर हम जो इन्फॉर्मेशन आपको भेजते हैं अगर गलत मोबाइल नंबर है तो आपको वहां तक नहीं पहुंच पाएगा मैसेज, या ईमेल आईडी गलत है तो भी आपका ईमेल नहीं पहुंचेगा। तो उसको करेक्शन करना ये पहला बहुत इंपॉर्टेंट काम है। इसको आज के आज आप अपना चेक करेंगे और देख लेंगे। इसके साथ ही आपको जो इसके बाद का स्टेप है वो आपको इग्नू में पढ़ते हुए सबसे जरूरी जो आपका इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट आपके पास जो पहुंचता है, जो किताब के फॉर्म में आप जानते हैं पर इसको हम यहाँ कहते हैं सेल्फ लर्निंग मटेरियल या उसको एसएलएम बोलते हैं। तो जो आपको बुकलेट्स मिल रही हैं या किताबें मिलनी शुरू हो गई होंगी या नहीं मिली हैं जिनको आनी है अभी, उन सब के लिए है कि आपको किताब बहुत जरूरी है और वो किताब को पढ़ने का तरीका अलग होता है और इसकी शक्ल जो है ना ये बुकलेट के फॉर्म में होती है। ऐसा भी नहीं है कि आप मोटी मोटी टेक्स्ट बुक की तरह किताबें आपको दी जाएंगी और उसको आप अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग छांट के पढ़ेंगे। यहाँ जो किताबें तैयार होती हैं वो बिल्कुल आपके सिलेबस के अनुरूप होती हैं और उसमें कोई भी इधर उधर की बात नहीं होती है। सिर्फ और सिर्फ आपका वो करिकुलम बेस्ड होता है और जितनी जानकारी आपको मिलनी चाहिए उसके अकॉर्डिंग वो डिजाइन किया होता है। उसको पढ़ने का तरीका भी अलग है। जैसे आपको एक प्रोग्राम में आपने एडमिशन लिया, एमएसडब्ल्यू उसका नाम है। एमएसडब्ल्यू ये प्रोग्राम कोड है और मास्टर ऑफ सोशल वर्क जो है ये इसका प्रोग्राम का टाइटल है। मतलब अगर आपसे कोई पूछता है आपका प्रोग्राम का टाइटल क्या है, फुल फॉर्म बताना है आपको। कोड अगर पूछा जाए या लिखने के लिए कहा जाए तो आपको उस कोड की जगह एमएसडब्ल्यू लिखना है। बीएसडब्ल्यू वाले बीएसडब्ल्यू जी लिखेंगे, उसी तरीके से एमएसडब्ल्यू सी लिखेंगे। और इस प्रोग्राम के अंदर में आपके कई सारे कोर्सेज हैं। पूरे प्रोग्राम को पूरा करने के लिए जो अलग अलग आपको दिखता है कि एमएसडब्ल्यू 1, 101, 102, 103 ऐसे अगर जो कोड दिखता है आपको वो सारे कोर्स कोड कहलाते हैं। तो इसमें हमेशा डिफरेंस को समझना है कि ये प्रोग्राम आपका एक फिक्स प्रोग्राम है। इसके अंदर में ढेर सारे कोर्स कोड हैं। उन कोर्स कोड को अलग अलग बांधा गया है उनके क्रेडिट्स में। उनके क्रेडिट क्या है और उनका कोर्स का टाइटल क्या है वो सारे आपके स्टेटस में वो दिख जाता है, जिसको हम लोग आगे मीटिंग में अपने प्रेजेंटेशन में मैं आप सबको बताती रहूंगी। पर एक ब्रीफ नॉलेज होना चाहिए इग्नू में पढ़ते हुए, वो पहले जानना बहुत जरूरी है, फिर हम आपके प्रोग्राम के स्ट्रक्चर की तरफ चलेंगे। अभी जब आपका कौन है, किसी को कोई परेशानी है क्या? आप ऐसा कर सकते हैं कि जब आपका रजिस्ट्रेशन डिटेल भी निकल जाता है उसकी भी प्रिंट आउट लेके रख लीजिए, आई कार्ड रख लीजिए। उसके बाद अपने बुक्स को चेक करिए कि आपकी वो सारे ब्लॉक्स या सारे कोर्स कोड के स्टडी मटेरियल आपके पास आ गए हैं या नहीं आए हैं। अगर अभी तक नहीं आए हैं तो आपको अपने स्टूडेंट पोर्टल पे ही जाना है जहां आप रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। अपना स्टेटस चेक करेंगे, आपके स्टडी मटेरियल का डिस्पैच हुआ है या नहीं हुआ है या पहुंचने वाला है या फिर वो अभी कहाँ है वो भी आपको पता चल जाता है। इसके बावजूद कि अगर किताब नहीं मिलती है आपको तो आप रीजनल सेंटर से संपर्क करेंगे। यहाँ आकर आप इंफॉर्मेशन आपको दे दी जाएगी कि ये किताब आपको कितने दिनों के अंदर मिल सकती हैं या आ चुकी हैं, तो वो आपको यहाँ से एसएमएस के थ्रू इन्फॉर्म करते हैं कि आके खुद से कलेक्ट कर लीजिए। तो ये किताबों के बारे में थी। अगर इनके अलावा अभी तक किताब नहीं मिल रही है, डिस्पैच हो गया और फिर भी आपको पढ़ना है तो ऑनलाइन किताबें भी आपको उपलब्ध होती हैं हमारे ई ज्ञान कोश पे। ई ज्ञान कोश से जाके आप वहां से डाउनलोड करके आप अपने प्रोग्राम का वो कोर्स कोड जिसको आप पढ़ना चाहते हैं या तो आप सारे के सारे डाउनलोड करके रख लें या फिर आप चाहेंगे तो जितना पढ़ना है आपको उसको जिसको आप पढ़ना चाहते हैं उस कोर्स कोड का सेम जो ब्लॉक आपको चाहिए उसकी जरूरत के हिसाब से आप डाउनलोड करके उसको पढ़ना शुरू कर दीजिए।
पढ़ाई करने के दौरान आपको ये पता चलेगा कि जब आप पढ़ते हैं तो आपको लगेगा कि इसकी क्वालिटी इस तरीके से बनाई गई है कि कोई टीचर उसमें इनबिल्ट है, यानी टीचर आपसे बात कर रहा है पढ़ाई के दौरान, तो फिर आपको ये नहीं जरूरत महसूस होती है कि मुझे कहीं किसी हेल्प की जरूरत है और मुझे किसी शिक्षक के पास जाना पड़ेगा। पहले ही इसका नाम सेल्फ लर्निंग मटेरियल रखा गया है, यानी आपको पहले खुद से पढ़ना है। अगर पढ़ाई में कोई डाउट होता है, अगर कोई कंफ्यूजन होता है, उसके लिए हमारे यहाँ कॉन्टैक्ट प्रोग्राम रखे जाते हैं, जो हमेशा छुट्टी के दिनों में ऑर्गेनाइज होता है, जो अध्ययन केंद्र करता है। या फिर जब से ऑनलाइन सुविधाएं उपलब्ध होने लगी हैं, तो रीजनल सेंटर खुद से भी कंडक्ट कराता है। आपका ये कॉन्टैक्ट प्रोग्राम जो है उसको काउंसलिंग सेशंस के नाम से हम जानते हैं। ये काउंसलिंग सेशन कब होगा, उसका शेड्यूल हमारे पटना रीजनल सेंटर के वेबसाइट पे भी रहता है, और अध्ययन केंद्र के थ्रू या हमारे रीजनल सेंटर से जो एसएमएस जाएगा, उसमें वो लिंक भेजा जाता है, जिस लिंक से जैसे आज आप हमसे जुड़े हैं, उसी तरीके से जो क्लासेज होती हैं उसमें भी आप क्लास अटेंड करने के लिए सेम लिंक को क्लिक करके उस टाइम पे सेशन को अटेंड कर सकते हैं। ये हमारी काउंसलिंग हुई, और काउंसलिंग के बाद एक बहुत इम्पोर्टेंट है वो असाइनमेंट। काउंसलिंग के दौरान जो डिस्कशन होता है उसमें ही आप अपने असाइनमेंट के क्वेश्चन, यानी जो ये मैंडेटरी पार्ट है, सत्रीय कार्य जिसको हिंदी में हम बोलते हैं, पूरे सत्र में जितने भी आपके कोर्स कोड हैं उसके लिए एक एक क्वेश्चन का सेट तैयार करके जो मेरा मेन वेबसाइट है ignou.ac.in, उस पर डाल दिया जाता है। वहां से आपको डाउनलोड करके उसकी प्रिंट आउट ले लेनी है, और जो आपने पढ़ाई की है अपने सेल्फ लर्निंग मटेरियल की काउंसलिंग अटेंड करने के बाद आपको उसके आंसर करने होते हैं। आंसर बनाने के बाद उसको आप अपने अध्ययन केंद्र पे, जैसे आपको मैंने बताया कि एमएसडब्ल्यू वालों का अध्ययन केंद्र 500 है, यानी रीजनल सेंटर है। रीजनल सेंटर के अंदर ये स्टडी सेंटर एस्टेब्लिश हुआ है, वहां आके आप सबमिट कर सकते हैं। ये कैसे लिखे जाते हैं आगे के सेशन में हम अपने प्रेजेंटेशन में आपको आगे बताते जाएंगे, पर इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन यही है कि ये मैंडेटरी है सारे कोर्स कोड के लिए। ये क्वेश्चन को डाउनलोड करके उसके आंसर बना के सही तरीके से इसको जमा कर देना है। उसके बाद ये री रजिस्ट्रेशन आएगा आप सभी के लिए, एमएसडब्ल्यू, एमएसडब्ल्यूसी और बीएसडब्ल्यूजी। इन तीनों प्रोग्राम्स के लिए आपको जो 2 साल का है एमए प्रोग्राम के लिए एक बार, और बीएसडब्ल्यू जी वाले हैं उनको 2 बार अपना री रजिस्ट्रेशन कराना है। यानी अभी आप फर्स्ट ईयर के हैं स्टूडेंट, फर्स्ट ईयर में जो बीएसडब्ल्यू जी वाले हैं उनके 2 सेमेस्टर आ जाते हैं, पर बाकी एमएसडब्ल्यू और एमएसडब्ल्यू सी के लिए हर कुछ सेम है, बस कोर्स कोड थोड़ा सा डिफर करता है। री रजिस्ट्रेशन कब कराना है, कैसे कराना है, वो सब हम अपने प्रेजेंटेशन में आपको बताएंगे। उसके बाद अंत में आपको ये सब जमा करने के बाद आप एलिजिबल जाए हैं गवर्नमेंट एग्जामिनेशन देने के लिए। गवर्नमेंट एग्जामिनेशन का ऑनलाइन लिंक आता है एग्जाम फॉर्म भरने के लिए। आप उस वेबसाइट से जहाँ से एडमिशन करवाए हैं वहीं आपको वो लिंक मिलेगा, और वहां जाके आप अपने गवर्नमेंट का फॉर्म भरते हैं और अपना एग्जाम सेंटर चूज करते हैं। उस सेंटर पे जाके आपको एग्जामिनेशन देना होता है। अब हम लोग आते हैं आपके प्रोग्राम के स्ट्रक्चर पे। प्रोग्राम क्या है, कैसे है, और ये इग्नू क्या है, ये किस तरह का यूनिवर्सिटी है, और इसके इनकी क्या खासियत है, क्या फैसिलिटीज आपको मिलती हैं जो कहीं और विश्वविद्यालय में नहीं दी जाती हैं। यहाँ पढ़ने से आपको आपकी जो डिग्री मिलेगी उसकी कितनी मान्यता है, और आपके मन में अगर कोई कंफ्यूजन होगा तो हम लोग मीटिंग के लास्ट में उसको भी दूर करेंगे। तो बस मैं आपसे कुछ 1-2 सेकंड लेती हूँ, अपना प्रेजेंटेशन आपको प्रेजेंट करती हूँ तुरंत। आप स्क्रीन पे अगर आ जाए तो मुझे बता देना। कोई स्टूडेंट ये बताए कि प्रेजेंटेशन हाँ आ रहा है। ओके। इग्नू के बारे में आपको अभी तक ये पता होगा कि इग्नू एक यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी बहुत लोग जानते होंगे, लेकिन ये विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है। इसका एस्टेब्लिशमेंट 1985 में हुआ था, और ये पार्लियामेंट एक्ट के तहत इसको डेवलप किया गया था, इसलिए कि ये जो शिक्षा पहुंचाते हैं हम
अपने स्टूडेंट्स को, वो उसका बहुत ही बड़ा रूप है। यानी आप जहाँ कहीं भी हैं, आपके डोर स्टेप तक इग्नू जो है वो आपके एजुकेशन को आपके घर तक पहुंचाने का प्रयास करती है। यानी आप शिक्षा के पास नहीं जाना पड़ेगा आपको, इग्नू खुद आपके डोर स्टेप पे जाएगी। और इस तरीके से शिक्षा जो है ना, उसको डेमोक्रेटाइज करते हैं, यानी हर किसी के लिए ये उपलब्ध हो जाएगी। ये इग्नू का मैंडेट है। यानी आप कहीं भी हैं, वहां आपकी शिक्षा आपके घर पे जाके और आपको ये बताती भी है कि आपको कैसे पढ़ना है, और आपको अगर कोई असुविधा हो रही है तो उसके लिए सपोर्ट सर्विसेज की व्यवस्था करना, ये सारा मैंडेट इग्नू का है। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी के नाम से ये प्रसिद्ध है। कॉमनली इसको इग्नू के नाम से हम लोग जानते हैं। इसमें सबसे ज्यादा जो एम्फेसिस देती है यूनिवर्सिटी, वो है कि आपको स्टूडेंट सेंटर होता है ये, लर्नर सेंटर। यानी कि आप जो चाहते हैं, जब चाहते हैं और जिस रफ्तार में चाहते हैं, उस तरीके से आपको एजुकेशन प्रोवाइड करना है, हमारा मुख्य उद्देश्य होता है। मास्टर ऑफ सोशल वर्क, मास्टर ऑफ सोशल वर्क ये पहले था, और उसके साथ ही नया प्रोग्राम एक लॉन्च हुआ जिसमें MSWC है। MSWC वालों को पता होगा कि उन्होंने अपना प्रोग्राम लिया है काउंसलिंग से रिलेटेड, जो सोशल वर्क होता है उसके लिए वो स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम है। मास्टर ऑफ सोशल वर्क के लिए आपको दिख रहा होगा कि इसके 2 पेपर्स हैं जो इम्पोर्टेंट है, जिसमें कंपलसरी पेपर है, दूसरा ऑप्शनल है जिसमें आपको चॉइसेस दी जाती हैं कि आपको कौन से कोर्स कोड को पढ़ना है या फिर आप किसको लेना चाहते हैं। और तीसरा ऑप्शन है जो इम्पोर्टेंट है और सबके लिए मैंडेटरी है, वो है फील्ड वर्क। ये सारे आपको दिख रहे होंगे। कंपलसरी पेपर आपके 38 क्रेडिट्स के हैं। ऑप्शनल पेपर जो आप सिलेक्ट करते हैं वो 8 क्रेडिट के पढ़ने हैं, और फील्ड वर्क 20 क्रेडिट्स का है। ये हमारा ओल्ड प्रोग्राम है MSWC जो है थोड़ा इससे अलग है, उसके क्रेडिट भी चेंज हो जाते हैं। अब ये थ्योरी के जितने भी पेपर हैं या हमारा फील्ड वर्क है, सबके साथ एक वर्ड क्रेडिट आपको दिख रहा होगा। क्रेडिट का मतलब होता है, एक क्रेडिट जो है वो डिनोट करता है 30 आवर्स ऑफ स्टडी। यानी स्टूडेंट जो हमारे इस क्रेडिट को देख रहे हैं, उनको ये जानकारी होनी चाहिए कि एक क्रेडिट को अगर हम 30 घंटे का अपना समय देते हैं, स्टडी आवर्स देते हैं, उसमें क्या क्या एक्टिविटी करनी होगी। यानी आप 30 घंटे तक एक ब्लॉक को, एक कोर्स कोड को लेके नहीं पढ़ेंगे। वो सारी एकेडमिक एक्टिविटी जो आपको इस पढ़ाई के दौरान करनी होती है, वो सभी इसमें इंक्लूडेड होती हैं। यानी आप जो किताब आपको मिलती है सेल्फ लर्निंग मटेरियल, उसको पढ़ने से लेके काउंसलिंग अटेंड करना, असाइनमेंट लिखना, एग्जामिनेशन देना, फील्ड वर्क करना, टेक्निकल के भी इंटर्नशिप के जो कोर्स कोड होते हैं उनको पूरा करना, ये सभी एक्टिविटीज जो है ना उस आवर्स के अंदर, जहां भी आपको दिख रहा है ज्यादा कम, उसके अकॉर्डिंग ही आपको उसमें समय लगेगा। ये पहले से अनुमान लगाया जाता है कि इतने स्टडी आवर्स में ये कोर्स कोड आपका पूरा हो जाएगा। इस तरीके से टोटल इसके क्रेडिट जो है वो 66 क्रेडिट के हैं। ये 66 क्रेडिट पूरा करने पे आपका ये प्रोग्राम कंप्लीट माना जाएगा। MSW, ये सारे कोर्स कोड दिख रहे हैं, इसके साथ में टाइटल दिख रहा है और इनके प्रैक्टिकल के पेपर्स लिखे हुए हैं। यानी जो मैंने बताया था कि फील्ड वर्क है वो कंपलसरी है सबों को करना। फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों में ये करना ही पड़ता है MSW वालों के लिए। MSWL लिखा है, L डिनोट करता है लेबोरेटरी, L लैब जिसको आप कह सकते हैं। फर्स्ट ईयर का जो होगा 001 है और 002 MSWL 002 ये प्रैक्टिकल 300 घंटे कम से कम आपको देने हैं, क्योंकि इनके क्रेडिट्स क्या है, 20 क्रेडिट के हमने अभी बताए थे फील्ड वर्क है पूरे प्रोग्राम में, 10-10 क्रेडिट के आपके ये प्रैक्टिकल फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में होने हैं। अभी सबसे इम्पोर्टेंट एक्टिविटी आपकी 2 होती है, असाइनमेंट और आपका ये फील्ड वर्क पूरा होना। तभी आप, या काउंसलिंग अगर आप नहीं करते हैं तो वो मैंडेटरी नहीं है, उसमें अटेंडेंस देना जरूरी नहीं होता है, पर ये दोनों एक्टिविटीज जो है ना आपकी, ये पूरी करनी ही है आपको हर हालत में। और इसको समय पे पूरा करने के लिए थोड़ा सा जो आप लोग लेट कर लेते हैं, उसकी वजह से डिग्रियां आपको बहुत देर से मिलती हैं। तो आज से ही आपके दिमाग में ये बात आ जानी चाहिए कि मुझे कब से ये एक्टिविटी शुरू कर देनी है और इसमें करना क्या है, इसके लिए किसके पास जाना है। आप ये दोनों जब देख रहे हैं,
फर्स्ट ईयर का फर्स्ट ईयर में ही करना है। ऐसा नहीं कि आप फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर दोनों में चले जाएंगे और उसके बाद इकट्ठा ही आप फर्स्ट ईयर का MSWL 001 भी करेंगे और 002 भी करेंगे। इसलिए बहुत ध्यान से आपको ये सुनना है। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। MSWC के साथ में थोड़ा सा डिफरेंस आता है। आपके जो कोर्सेज हैं उसमें वो आपने देखा होगा कि आपके कंपलसरी थे, ऑप्शनल थे, फिर फील्ड वर्क था। आपको यहाँ दिख रहा होगा कि थ्योरी कोर्सेज हैं आपके 40 क्रेडिट्स के, मतलब आपके थ्योरी के पेपर्स के अलावा जो फील्ड वर्क है वो 32 क्रेडिट्स का है। MSW में 20 था, आप ये 32 और 40 टोटल क्रेडिट्स आपकी बढ़ के 72 हो गई हैं। आपका फील्ड वर्क जो है वो थोड़ा ज्यादा है और थ्योरी पेपर जो है आपके थोड़े कम है, क्योंकि काउंसलिंग करने के लिए आपको उसके कोर्स कोड को ज्यादा बढ़ाना पड़ा और उसके अकॉर्डिंग ही लैब कोर्सेज डिसाइड की गई हैं। ये सारे कोर्स कोड जो आपको दिख रहा होगा, आपने एडमिशन लिया होगा तो हमारे प्रोस्पेक्टस में भी सारा लिखा रहता है कितने क्रेडिट्स के हैं ये। और इसमें 4 ऐसे कोर्स कोड हैं जिसमें आपको ज्यादा फोकस किया गया है काउंसलिंग के ऊपर में। ये सारे कोर्स कोड के टाइटल लिखे गए हैं, इसके अकॉर्डिंग आपको पता चल जाता है कि इस कोर्स में मुझे पर्टिकुलरली इस सब्जेक्ट मैटर पे ही बात करनी है या पढ़ाई करनी है। फर्स्ट ईयर की ये कोर्सेज हैं, टोटल 36 क्रेडिट आपको दिख रहा है। इसमें भी एक प्रैक्टिकल था, 46 दिख रहा है आपको। उसके बाद एक ब्लॉक प्लेसमेंट आता है। ये सब कहाँ से आपको इसकी जानकारी मिलेगी? आपके जो कोऑर्डिनेटर होते हैं स्टडी सेंटर के, उनके संपर्क में आप जब जाते हैं तो आपको ये बताते हैं ब्लॉक प्लेसमेंट कैसे होगा, ये प्रैक्टिकल करने के लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा। और इससे पहले एक छोटा सा इंडक्शन प्रोग्राम होता है प्रैक्टिकम शुरू करने के पहले। उस दौरान आपको सारी एक्टिविटीज प्रैक्टिकल में जो की जानी है वो उस इंडक्शन में डिस्कस की जाती है और उसी समय आपको सुपरवाइजर अलॉट कर दिया जाता है कि किसके अंडर में आपको ये पूरा प्रैक्टिकल वर्क जो है वो पूरा करना है। सेकेंड ईयर में भी सेम है, इसी तरीके से आपका वो 48 जो दिख रहा है सोशल वर्क प्रैक्टिकम 2 है, इसको पूरा करना है। साथ में एक इंटर्नशिप है जो 49 दिख रहा है MSWL, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटर्नशिप पूरा करने के लिए भी कहाँ जाना है वो सब आपके कोऑर्डिनेटर आपको बताते हैं। फील्ड वर्क कंपोनेंट में आप देख रहे होंगे, एक तरफ ये दिख रहा है आपको क्रेडिट्स और दूसरा फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर में कौन कौन सा 46, 47, 48 एंड 49, ये चारों जो है फर्स्ट ईयर में ये दोनों और सेकेंड ईयर में ये दोनों आपके पूरे होने हैं। और ये फर्स्ट ईयर के जब तक पूरे नहीं होंगे तब तक आपको सेकेंड ईयर नहीं करना है। ये यहाँ पर मुख्य बात यही है कि आपको फर्स्ट ईयर के ये दोनों L लिखे हुए जो कोर्स कोड हैं इनको कंप्लीट करना है, तभी आपको सेकेंड ईयर करने का मौका मिलता है। फील्ड वर्क को करने के लिए सबसे पहले आपका जो सुपरवाइजर होगा उसकी अपनी एलिजिबिलिटी होती है, यानी इग्नू का वो काउंसलर होना चाहिए। वो अगर इसका मतलब वो क्वालिफाइड सुपरवाइजर है आपका और उसको गाइडेंस आपको चाहिए, वो उनको पहले से पता होता है। अब ये काउंसलर मिलने के बाद अगर आपको नहीं मिलता है तो आपको संपर्क करना है, पहले अपने कोऑर्डिनेटर को जाएंगे, फिर वहां नहीं मिलेगा तो आप रीजनल सेंटर में आएंगे। रीजनल सेंटर में जो अधिकारी इसको देखते हैं वो आपको हेल्प करते हैं आपके सुपरवाइजर को ढूंढने में या उसको अलॉट करते हैं। ये मैंडेटरी पार्ट है कि कोई ना कोई आपका सुपरवाइजर आपको गाइड करे, क्योंकि आप खुद से उसको कर नहीं सकते हैं। आप जो करते हैं उसका फिर से एक डिस्कशन होता है जब आप फील्ड में जाते हैं और जो एक्टिविटी आपने वहां पे की, जो सवाल आपने लोगों से पूछे या कुछ जो आप NGOs में जाके जो कुछ भी देखा उसको लिख रहे हैं, उसको अपने सुपरवाइजर के साथ में उसी दिन डिस्कस करते हैं और डिस्कशन के दौरान फिर वो आपको बताते हैं कि आपको आगे अपने आप को कैसे इम्प्रूव करना है इस लैब कोर्स के लिए। तो इस प्रोफेशनल जो आपका होता है वो सोशल वर्कर या आपका सुपरवाइजर जो होता है, उसको पहले से ये आइडिया होता है कि आप जब भी कुछ करेंगे तो क्या होने वाला है, तो पहले गाइड करते हैं फिर आपको डिस्कशन के दौरान गाइड करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने सुपरवाइजर के संपर्क में रहेंगे, आप अकेले से नहीं कर सकते हैं इसको। अब पूरे इग्नू के सिस्टम में आपको इवैल्यूएशन का क्या प्रोसेस है, किस तरीके से आपका इवैल्यूएशन होगा और आप जो मार्क्स आप ऑब्टेन करेंगे वो किस दो तरीके से आपको दी जाएगी। दूसरा एक कंटिन्यूअस, पहला जो है असाइनमेंट हमने बताया था आपको शुरू में,
वो है पहला इवैल्यूएशन सिस्टम, जिसमें आपको कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन के थ्रू आपको ये जाना जाता है कि आपने कितनी पढ़ाई की है और आपके कोर्सेज जो है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो रही हैं या नहीं, आपके टर्मेंट की तैयारी हो रही है या नहीं ढंग से। उसके लिए आपको असाइनमेंट के क्वेश्चन जो दिए जाते हैं उसके रिस्पॉन्स को इवैल्यूएट करने के लिए, अगर वो 100 मार्क्स का है, उसके उसमें जितने मार्क्स आपको आते हैं उसके 30% वेटेज जो है आपके ग्रेड कार्ड पे जोड़ दिए जाते हैं। और फाइनली जब टर्मेंट एग्जामिनेशन होता है, थ्योरी का एग्जामिनेशन, थ्योरी पेपर भी 100 मार्क्स का होगा, पर जो मार्क्स आपके आते हैं उसके 70% वेटेज जो है वो आपके ग्रेड कार्ड में अंकित हो जाते हैं। इस तरीके से ये दोनों इवैल्यूएशन जो है वो आपके फाइनल रिजल्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी असाइनमेंट में अच्छे ग्रेड लाना, अच्छे मार्क्स लाना, और टर्मेंट में थ्योरी में भी अच्छे मार्क्स लाना। पास मार्क्स क्या है ये सब मैं आगे बताऊंगी। जो प्रैक्टिकम है उसके साथ में क्या है कि उसमें असाइनमेंट नहीं होता है, पर जो प्रैक्टिकल के लिए, फील्ड वर्क के लिए आपको एक लॉग बुक मिलती है, एक मोटी सी किताब की तरह होगी, जो भी आप किताब आपको मिलने के साथ ही आप उसको पहले चेक करिएगा कि वो आपके पास मिली है या नहीं मिली है। और कुछ लोगों ने ऑनलाइन किताबें चूज किया होगा कि मुझे वो चाहिए, डिजिटल बुक चाहिए, उनके पास में किताबें नहीं पहुंचेंगी, तो उनके जो ये फील्ड वर्क जर्नल है वो आपको डाउनलोड करके उसका प्रिंट आउट लेना होगा और उसकी बाइंडिंग करवानी होगी आपको खुद से। इसमें वो पूरी एक्टिविटी कैसे करनी है वो भी लिखा हुआ है, आपके प्रोग्राम गाइड में भी इसके बारे में आइडिया दिया हुआ है। आपके जो सुपरवाइजर होते हैं, यानी जिसके अंडर में आप अपना लैब वर्क करेंगे, वो भी इवेलुएट करते हैं आपने काम को कितने अच्छे से किया है, और जो वो मार्क्स देते हैं उसका 50% मार्क्स जो है वो आपके ग्रेड कार्ड में उस कोर्स कोड के आगे मेंशन हो जाता है। उसके बाद जो आप यहाँ जमा करते हैं रीजनल सेंटर में अपना तैयार किया हुआ फील्ड वर्क जर्नल, उसको हम दिल्ली स्टूडेंट इवैल्यूएशन डिवीजन को फॉरवर्ड करते हैं। वहां भी आपका इवैल्यूएशन होता है, आपकी वो जो पूरी किताबें तैयार होती हैं बन के, उसका भी वहां पे इवैल्यूएशन होगा, और उसमें जितने मार्क्स आपको आएंगे उसके 50% मार्क्स आपके ग्रेड कार्ड में अंकित हो जाने, यानी 50% आपके टोटल 100% मार्क्स जो है दोनों टाइप के एक्सटर्नल और इंटरनल इवैल्यूएशन के आधार पे दिया जाएगा। अब इसमें कितने परसेंट मार्क्स आपके होने चाहिए इसमें आप पास कर जाएंगे, यानी आपने फील्ड वर्क बहुत अच्छे से पूरा नहीं किया तो आपके पास नहीं होने की संभावना बढ़ जाती है। आपको पूरे ध्यान से उसको लिखना भी है, नीट एंड क्लीन, और जो वर्क किया है उसको बिल्कुल ऑनेस्टली उसको लिखना है। कहीं से इधर उधर से कॉपी करके लिखने से क्या होगा, जिसकी दूसरे की कॉपी होती है उसको भी मार्क्स नहीं आता है, और जो दूसरा कॉपी करता है उसको भी मार्क्स नहीं आता है, और आपको फेल मार्क्स दे दिया जाता है। तो इसका भी आप पूरा ध्यान रखेंगे कि आपको कम से कम 40% मार्क्स से ऊपर जरूर आना चाहिए ताकि आप इसको पास कर सकें। उसके बाद जो आपको दिख रहा था प्रोजेक्ट वर्क, इसके अलावा जो आप लैब कोर्स करते हैं, फील्ड वर्क जर्नल के अलावा एक प्रोजेक्ट बनाना होता है। प्रोजेक्ट बनाने के लिए आपको अपने स्टडी सेंटर के कोऑर्डिनेटर के पास एक सुपरवाइजर की जरूरत होगी। आपके पहले वाले सुपरवाइजर भी आपको गाइड कर सकते हैं उस प्रोजेक्ट वर्क के लिए, जिसमें आपको एक टॉपिक अपने कोर्स कोड या अपने किसी भी प्रोग्राम का कोई भी जो एक एरिया होता है, उस एरिया में जहां आपका इंटरेस्ट ज्यादा है वहां से आप एक टॉपिक सेलेक्ट करते हैं और उसके आधार पे अपना काम शुरू करने के लिए एक सिनॉप्सिस या प्रपोजल जिसको कहते हैं वो तैयार करते हैं। वो अपने उसके सुपरवाइजर के पास जाएंगे और वहां जाके फिर उनसे उनके गाइडेंस में उसको पूरा करेंगे। असाइनमेंट कैसे लिखना है, और सबके लिए ये कॉमन है, बीएसडब्ल्यू जी वालों के लिए भी और हमारे एमएसडब्ल्यू के स्टूडेंट्स के लिए। असाइनमेंट लिखने का क्या तरीका है, ये तरीका आपको मालूम होना चाहिए कि जो क्वेश्चन आपको मिला है वो सेट पूरा का पूरा आपको अटैच करना होता है। एक पहला पेज होगा जिसमें आपका पर्सनल इंफॉर्मेशन यानी फुल डिटेल उसमें मेंशन किया हुआ होता है, आप कौन से अध्ययन केंद्र में पढ़ रहे हैं, रीजनल सेंटर कोड क्या है, आपका एनरोलमेंट क्या है, नाम क्या है, किस तरीके से इसको लिखना है, आप इस पर ध्यान से आप देख लीजिए। फिर आपका जो प्रोग्राम है वो प्रोग्राम के कौन से कोर्स कोड का आप असाइनमेंट जमा कर रहे हैं ये भी मेंशन होना बहुत जरूरी है। और इसको अगर सीरियल ढंग से लिख लेते हैं उसके बाद आप अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी जरूर लिखिए कि अगर कोई डिफिकल्टी समझने में हो रही है या फिर आपने गलत जमा कर दिया है तो आपको इन्फॉर्म करके उसका करेक्शन करवा लिया जाए आपसे। ये पेज इस तरीके से बनेगा।
जो फर्स्ट पेज आप तैयार करेंगे उसमें डिटेल्स ये आपके प्रोग्राम गाइड में भी लिखा रहता है, इसको आप कॉपी करने की जरूरत नहीं है, पर ये लगाना बहुत जरूरी है। सिर्फ आंसर बना के और नाम और प्रोग्राम इनरोलमेंट नंबर लिख के जमा करने से फिर आपके असाइनमेंट इवेलुएट नहीं हो पाते। अगर अभी मैंने बताया था कि समर्थ पोर्टल पे आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा लेंगे, तो वहां जाने के बाद अगर आपको कोई भी एरर नजर आता है आपके एडमिशन के डिटेल में, तो वहां से आप करेक्शन भी करवा सकते हैं। यानी आप ईमेल लिखने के अलावा इस माध्यम से भी, स्टूडेंट पोर्टल के माध्यम से भी अपने करेक्शन का एप्लीकेशन भेज सकते हैं। प्री रजिस्ट्रेशन मैंने बताया था कि दोनों ही प्रोग्राम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप एक साल जब एडमिशन ले लिए हैं तो दूसरे साल में प्रवेश लेने के लिए दोबारा आपको पुनः नामांकन करवाना है। जनवरी के स्टूडेंट जो है उनको 1 अगस्त से लेके 30 नवंबर तक ऑनलाइन लिंक आती है वेबसाइट पे, जहां जाके आप अपना फिर से फी पेमेंट करके, जो चार्ज आपको उस समय दिखता है आपके प्रोग्राम फी के साथ में, वहां फी पेमेंट करके री रजिस्ट्रेशन करवाते हैं और फिर से आप कंफर्म करते हैं कि आपका री रजिस्ट्रेशन हुआ, तो आपके कोर्स कोड जो आपने ऑप्ट किए हैं वो सही आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, कुछ छूट तो नहीं गया है। अगर कोई दिक्कत होती है तो उस सेशन के दौरान ही आपको फिर से रीजनल सेंटर पे आके कांटेक्ट करना है और उसको सही ढंग से पूरा करने के बाद ही फिर आप उसके लिए एलिजिबल होते हैं उन सारे कोर्स कोड के असाइनमेंट जमा करने से लेके एग्जामिनेशन देने तक के। तो आप सभी जनवरी सेशन के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए ये 1 अगस्त टू 30 नवंबर जो होगा, उस समय आपको ये ध्यान देना होगा कि लिंक आई या नहीं, और लिंक आई है तो आप अपना समय पे री रजिस्ट्रेशन करवा लेंगे। अगर आपने फर्स्ट ईयर का एग्जामिनेशन नहीं दिया है, असाइनमेंट नहीं जमा किया है, तो भी आपको री रजिस्ट्रेशन कराना है। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि हमने अभी एग्जाम नहीं दिया है इसलिए हम दूसरे ईयर में नहीं जा सकते हैं। ये सेशन अपने समय पे चलता है क्योंकि आपकी यहाँ पे मिनिमम और मैक्सिमम पीरियड दिए जाते हैं आपको प्रोग्राम को पूरा करने के लिए। तो अगर आपने मिनिमम अवधि में आपको करना है, हर काम को पूरा कर लेना है सही समय पे, तो आपको री रजिस्ट्रेशन अपने सेशन के अकॉर्डिंग ही करना चाहिए। अभी तक एमएसडब्ल्यू और बीएसडब्ल्यू जी, एमएसडब्ल्यू सी के लिए हमने जितनी भी बातें बताई सारी कॉमन थी, और कुछ सारी बातें ऐसी थी जो बीएसडब्ल्यू जी के स्टूडेंट के लिए भी थी। अब ये बैचलर में जब भी एडमिशन लेते हैं तो इनको बहुत सारी चीजें जो हैं वो जाननी होती हैं। पहले आप सीनियर के सारे बात को सुन चुके हैं, आपको कहीं पे कंफ्यूजन होगा तो लास्ट में भी हम बताएंगे, पर बीएसडब्ल्यू जी वाले स्टूडेंट जो है उनकी जो मिनिमम ड्यूरेशन अभी मैंने बात की थी वो 3 साल है। यानी किसी भी बैचलर डिग्री को पूरा करने के लिए 3 साल कम से कम तो लगता ही है। अगर आप इस अवधि में पूरा नहीं कर पाते हैं तो मैक्सिमम ड्यूरेशन आपका 6 इयर्स है, यानी 6 साल के भीतर अगर आपने कोर्स को पूरा नहीं किया तो आप जो बचे हुए कोर्स कोड हैं उसके एग्जामिनेशन को देते देते खत्म कर सकते हैं, पर इससे ज्यादा आप समय नहीं ले सकते हैं। आपका जो स्कूल है सोशल वर्क का, उसको आपको मालूम होगा, एडमिशन के टाइम में आपने अगर डिटेल्स देखे होंगे तो SOSW जो है वो स्कूल ऑफ सोशल वर्क, वो आपका ये प्रोग्राम लॉन्च किया है, और वहीं से ये सारे डिटेल्स जो है वो ये सारे इंफॉर्मेशन हमारे पास आते हैं आप तक पहुंचाने के लिए। वो किताबें या जो कुछ भी लिखी जाती हैं, जो एक्टिविटीज हैं, आपके कितने सेशन होंगे, वो सारे जितने एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट हैं एकेडमिक के साथ में, वो सभी स्कूल डिसाइड करता है। आपका मीडियम हिंदी और इंग्लिश दोनों ही है। आपके कोर्स कोड कितने हैं और वो कितने क्रेडिट के हैं वो आपको इस स्लाइड में दिख रहा होगा कि आपके थ्योरी कोर्सेज जो हैं टोटल 72 क्रेडिट्स के हैं। आपको क्रेडिट्स भी पता चल चुकी हैं, एक क्रेडिट जो है आपको 30 आवर्स के इक्विवेलेंट होती है। आपको भी फील्ड वर्क करना है। बीएसडब्ल्यू जी के सारे स्टूडेंट को ये पता होना चाहिए कि आपके फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर दोनों में फील्ड वर्क है, यानी आपको अब तक फील्ड वर्क शुरू कर लेना है। जैसे ही आप एडमिशन लेते हैं फील्ड वर्क शुरू हो जाना चाहिए। इस तरीके से हर सेमेस्टर में एक फील्ड वर्क है, और ये पूरे 3 साल में आपके 2-2 हो गए, तो 60 क्रेडिट्स के आपके फील्ड वर्क हैं, और थ्योरी कोर्सेज के साथ में आपके असाइनमेंट्स होंगे। ये सारे कोर्स कोड हैं, उनकी टाइटल्स हैं, और सामने उनका क्रेडिट्स लिखा हुआ है जो आपको पहले से पता होगा। जो प्रोस्पेक्टस डाउनलोड करके आप देखे होंगे तो ये सारे आपको पहले से नजर आ रहे होंगे। अब ये फील्ड वर्क कंपोनेंट जो है आपका हर सेमेस्टर के लिए आप देखिए, फर्स्ट सेमेस्टर में आपका 104 है, BSWL 104, 105, 106 से लेके 109 तक आपका ये सारा प्रैक्टिकम जो है
वो पूरा हो जाना चाहिए अपने समय पे, यानी 1 साल के भीतर में ये दोनों आपके पूरे हो जाने चाहिए प्रैक्टिकम। और उसके लिए भी आपको अपने कोऑर्डिनेटर, जहां भी आपने एडमिशन लिया है, अपने कोऑर्डिनेटर के पास जाएंगे, वहां आपको एक काउंसलर, आपको सुपरवाइजर के बतौर दिया जाएगा, जो आपको गाइड करेंगे या हेल्प करेंगे आपके ये लैब कोर्स को पूरा करने के लिए। फील्डवर्क जर्नल को कहाँ सबमिट करना है? आप पहले वहां पे जो आपके एक्सटर्नल है, इंटरनल आपके जो सुपरवाइजर है, वो आपको हेल्प करते हैं। और जब ये पूरा तैयार हो जाता है फील्डवर्क जर्नल, उसको रीजनल सेंटर में आप यहाँ जमा करते हैं, जो रीजनल सेंटर से फिर ये रजिस्ट्रार स्टूडेंट इवैल्यूएशन डिवीजन इग्नू मैदानगढ़ी न्यू दिल्ली को हम भेज देते हैं फर्दर इवैल्यूएशन के लिए। और वहां से जो मार्क्स आता है वो एंटर करके आपके ग्रेड कार्ड पे ये दिखने लगता है। ये नोट मैंने पहले भी आपको बताया है कि जब तक आप फील्ड वर्क फर्स्ट ईयर का नहीं करते हैं, तब तक आपको सेकेंड ईयर को नहीं शुरू कर सकते हैं। ये मैंडेटरी है कि आप पहले फर्स्ट ईयर का फील्ड वर्क पूरा करें, फिर आप सेकेंड ईयर में प्रवेश करें। दोनों एक साथ नहीं कर सकते। इसके साथ जब आप ये प्रोग्राम पूरा कर लेंगे, तो आप कहाँ कहाँ जा सकते हैं, ये करियर अपॉर्चुनिटीज क्या क्या है आपकी, वो इस स्लाइड में हमने मेंशन कर दी है। आपको पहले से भी पता होगा, तभी शायद आपने सोशल वर्क जैसे प्रोग्राम को चूज किया है। ये अपॉर्चुनिटीज आपको हमेशा एनजीओ लेवल पे, प्राइवेट में, सरकारी में, या कोई किसी भी तरीके का एनजीओ है वहां भी मिलता है। और जो सोशल वेलफेयर के लिए काम करने वाली एजेंसीज है, वहां भी आप अपना करियर जो है वो तलाश सकते हैं। बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं जहाँ पे काउंसलिंग के लिए टीचर्स की आवश्यकता पड़ती है, वहां भी आप जाके स्कूल में भी आप सोशल वर्क के साथ साथ आप काउंसलिंग दे सकते हैं। बतौर काउंसलर आपका अपॉइंटमेंट हो सकता है। हॉस्पिटल्स हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में भी काउंसलर की आवश्यकता होती है, उसके एडवर्टीजमेंट आते रहते हैं। हॉस्पिटल के अलावा मेंटल हेल्थ सेटिंग्स, जहाँ कहीं भी ऐसा है, जो साइकोलॉजिकल डिपार्टमेंट्स है, साइकेट्रिस्ट है, उनके पास भी आपका ऑप्शन है कि आप वहां जाके जॉब तलाशेंगे, या फिर वहां की वैकेंसीज आती रहती हैं। महिला और जो चाइल्ड है, छोटे बच्चे, चिल्ड्रेन है, उनके लिए भी, उनके केयर की सर्विसेज के लिए भी MSWC वाले लोगों के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज आती रहती हैं। ये सारे जितने मैंने लिखे हैं वो अब कहीं कहीं से तलाश के ही लिखा है कि इसमें क्या करना होता है। बहुत सारे ऐसे ट्रस्ट हैं जहां जाके भी आप देख सकते हैं। आप पहले से अपने प्रोग्राम को पूरा करने के पहले आप सेलेक्ट कर लें कि आपको किस डायरेक्शन में जाना है, ताकि आप सेकेंड ईयर में जब अपने ऑप्शनल कोर्स चूज करेंगे, उस समय आपको इसको ध्यान में रख के ही जो ऑप्शंस हैं उसके आप कोर्स कोड को सिलेक्ट करके पढ़ाई करेंगे, ताकि आगे आपको फ्यूचर में आपके करियर में उसका ज्यादा से ज्यादा उपयोग आप उसको कर सकें। ये कुछ इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन आपके लिए है कि हमारे सोशल मीडिया के थ्रू भी हम स्टूडेंट को सपोर्ट सर्विसेज देते हैं। जैसे कि सबसे पहले आपको जो इंफॉर्मेशन या जो अपडेट मिलनी चाहिए, कब कौन सी एक्टिविटी शुरू हो रही है, रजिस्ट्रेशन का लिंक आ गया है, या फिर आपके इसमें कब एग्जाम फॉर्म भरे जाने हैं, कौन सी एक्टिविटी अब तक हो चुकी है, उसके फोटोग्राफ्स हैं, या ऑनलाइन एक्टिविटी होने वाली है, शेड्यूल है, ये सारे इंफॉर्मेशन हम इन चारों पांचों मीडिया पे शेयर करते रहते हैं। जहां जाके आप अगर देखेंगे तो हो सकता है आप एसएमएस अपना नहीं देख पाए हो, या एसएमएस नहीं पहुंच पा रहा है, ईमेल चेक नहीं कर पा रहे हैं, पर इन जगहों पे आप अपने काम से भी मौजूद होते हैं। तो आप चाहें तो इसको, चाहे क्या, या करना ही चाहिए आप सबको कि आप इन सबको फॉलो कीजिए। सारे जितने भी हमारा वेबसाइट है उसको आप रीजनल सेंटर पटना का वेबसाइट का देख रहे होंगे, यूट्यूब चैनल है हमारा, फेसबुक पेज है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, आप इन सभी को नोट करके रख सकते हैं, या आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और सभी जगहों से आज से ही जुड़ जाइए, ताकि फ्यूचर में जब भी हम कुछ शेयर करें तो आप अपने यूनिवर्सिटी की होने वाली सारी एक्टिविटी या आरसी पटना में हो रही गतिविधियों का सभी का नॉलेज गेन करते रहेंगे और अपने आप को अपडेट रख सकेंगे। आप सबको बहुत धन्यवाद, आपने बहुत रिसेंटली और बहुत अच्छे से सुना, और मुझे पूरा यकीन है कि आपने अभी जितनी भी ध्यान से बातें सुनी है वो सभी आपके प्रोग्राम को पूरा करने के दौरान काम आएंगी। मेरे जितने भी लर्नर्स मेरे साथ जुड़े हैं,